हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ अभी वो कर रहा हूँ कि ट्राई वन इम्प्रूवमेंट एट अ टाइम। ठीक है, आई एम नॉट श्योर पर मे बी आई थिंक एटॉमिक हैबिट्स में यही पॉइंट है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ ट्राई करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से हम एक भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सुनिएगा ज़रा, वही ओवरवेल्म नहीं होना है। जैसे 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 मैंने कहा था, मेंटल हेल्थ के ऊपर वीडियो किया था कि कुछ बेसिक हेल्दी हैबिट्स हैं। वॉक इन द सनलाइट, विटामिन डी, प्रे एंड प्राणायाम एंड ये सब करोगे, वॉक इन द सनलाइट करोगे, प्रे एंड प्राणायाम करोगे, अपना विटामिन डी और B12 ठीक रखोगे, जिसके लिए सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, तो थोड़ा मेंटल हेल्थ बेटर होने लगेगा। मेंटल हेल्थ बेटर होगा तो मेंटल स्ट्रेंथ हम बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये अब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, अपना वॉक इन द सनलाइट भी करना चाहता हूँ, प्रे एंड प्राणायाम भी करना चाहता हूँ, एक नई चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ, लिविंग इन द नाउ। मतलब पूरा पूरा दिन प्लान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगला घंटा प्लान करो, अगला घंटा बेस्ट बिताओ, उससे ज़्यादा मत सोचो, अगला घंटा बेस्ट बिताओ, जस्ट दैट मच। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा था। एक और जो थी चीज़ वो थी ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड नॉट टाइम। ये जो 11वां पॉइंट है, ये स्लीप एंड रूटीन से रिलेटेड भी है कि हम सोते नहीं हैं समय से। हमारा दिन अगली सुबह नहीं स्टार्ट होता, हमारा दिन पिछली रात को स्टार्ट होता है। समय से सोओगे तो बाकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो स्लीप साइकिल ठीक करना, ठीक है, पानी पीना, डोपामिन डिटॉक्स, मतलब कि रील्स स्क्रॉल करी जा रहे हैं और ख़त्म ही नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब डोपामिन ने ऐसा दिमाग को तर्क कर दिया कि हम काम ही नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया, सारा ही सोशल मीडिया, रील्स भी उसमें लिंक्डइन, ट्विटर सब शामिल है। इस पाप में लिंक्डइन भी शामिल है, ट्विटर भी शामिल है, इंस्टाग्राम भी शामिल है, यूट्यूब शॉर्ट्स भी शामिल है, न्यूज़ भी शामिल है इन अ वे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स रहे। जैसे मैं इन सब पे इंप्रूव करना चाहता हूँ, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहता हूँ, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता हूँ, अपनी लर्निंग एबिलिटी मतलब बहुत सारा सीख पाऊँ, बहुत गहरा सीख पाऊँ, दोनों चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ। स्मोक कभी भी ना करूँ, अभी भी कभी कभी कर लेता हूँ। समय से सोना चाहता हूँ, रूटीन्स बनाना चाहता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट है कि मैं ना हमेशा ये सोचता हूँ टाइम को ऑप्टिमाइज़ करो। जैसे किसी तरह से दिन में 18 घंटे काम कर लो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप प्रॉपर सो, रेस्ट करो, चिल भी करो, मस्त करो, 10 ही घंटे काम करो, पर 10 घंटे में फोड़ दो। मतलब जब काम कर रहा होता तब काम नहीं कर रहा होता हूँ, जब काम करना है तब काम नहीं कर रहा होता हूँ, और चाहता हूँ 18 घंटे काम करूँ। सो अभी इतनी सारी हैबिट्स हैं। ठीक है, मेन पॉइंट सुनो, इतनी सारी हैबिट्स पे मैं एक साथ इंप्रूव करना चाहता हूँ। तो मे बी आई एम गोइंग टू गेट ओवरवेल्म्ड एंड नॉट इम्प्रूव एट एनी ऑफ देम। सो मे बी इसमें प्रायोरिटी बना लो। तुम भी ऐसा कर सकते हो, प्रायोरिटी बना लो और देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट क्या है। एक 80-20 रूल होता है कि what 20% एफर्ट वुड यील्ड 80% रिजल्ट। इसमें से कौन सी हैबिट मुझे सबसे ज्यादा फायदा देगी, सबसे पहले उसको अटैक करो, बारी बारी अटैक करो। ठीक है, तो अगर मैं इसका तुम्हारे सामने ऑर्डर बनाता, मैं अपने लिए ऑर्डर बनाता, तो मैं क्या ऑर्डर बनाता? मैं ऑर्डर जो बनाता, सबसे पहले इजी फर्स्ट, जो मैं ऑलरेडी कर पा रहा हूं, मेरा ऑर्डर रहता वॉक इन सनलाइट और प्रे एंड प्राणायाम। ये मैं ऑलरेडी कर पा रहा हूं, साथ में ही इसके साथ जोड़ दो विटामिन डी और विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन, ताकि दिमाग के केमिकल्स ठीक रहें। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कर पा रहा हूँ, ये दो चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखता हूँ कि इससे और चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। अब जो मैं पहली चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ ऑर्डर में लिखूंगा, ताकि एक टाइम पे सब कुछ अटैक ना करूँ, एक टाइम पे एक चीज़ पे अटैक करो। सब कुछ पे अटैक करोगे तो हो नहीं पाता है, तो मैं ये अटैक करना चाहता हूँ स्लीप साइकिल। दिन अगली सुबह नहीं स्टार्ट होता है, दिन पिछली रात को स्टार्ट होता है। समय से सो ताकि समय से उठ सको, उसी से वॉक इन सनलाइट वगैरह, सनलाइट में आप ज़्यादा समय बिताओगे तो सब बेहतर होने लगेगा। तो पहले एक टाइम पे एक चीज़ अटैक करनी, जैसे स्लीप साइकिल अटैक करते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ अटैक कर सकते हैं वो है लिविंग इन द नाउ। मतलब सिर्फ अगला 1 घंटा प्लान करो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस मत हो। ऐसे 30 दिन का प्लान, 90 दिन का प्लान, 1 साल का प्लान मत बनाओ। लिविंग इन द नाउ, प्लान द नेक्स्ट 1 आवर, अगले 1 घंटे में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ जिससे जिंदगी बेहतर होने लगे। प्लान नेक्स्ट आवर, एक लार्जर आइडिया रखो कहाँ जाना है, बस फिर उसके बाद दिन प्लान करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट आवर प्लान करते चलो, बस इतना। तो ये एक चीज़ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद जो मैं अगली चीज़ ठीक करना चाहता हूँ वो ये ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड नॉट टाइम। जिसके क्या मायने हैं कि ज़्यादा सो लिए, स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। आप रात को 12 बजे सोए थे, लेटर से 10 बजे उठ रहे हो, अब पूरा दिन बर्बाद मत करो, कोई बात नहीं। 10 घंटे सो लिए, लेटर से 12 बजे सो के 12 बजे उठे हो, 12 घंटे सो लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बचे हुए टाइम में पूरी जान लगा दोगे, फोड़ दोगे। एनर्जी ऑप्टिमाइज करनी है, टाइम नहीं ऑप्टिमाइज करना है। ज़्यादा घंटे से कुछ नहीं होने वाला, थोड़े घंटे भी बम फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी ऑप्टिमाइज करो, टाइम छोड़ो।
तो ये एक है चीज़ जो मैं अगली अटैक करूँगा। पर इंपॉर्टेंट बात है, एक एक करके अटैक करूँगा, एक एक करके अटैक करूँगा, एक साथ नहीं अटैक करूँगा। डोपामिन डिटॉक्स पे अटैक करना है। जैसे अभी अगर मेरे को सोशल मीडिया की हैबिट पड़ी हुई है, जो मुझे पड़ी हुई है, मैं रील्स देखता हूँ, अभी नहीं अटैक करने की जरूरत है, अभी नहीं अटैक करेंगे। अटैक दिमाग भरने की जरूरत नहीं है। एक बार स्लीप साइकिल ठीक हो जाए, लिविंग इन द नाउ स्टार्ट हो जाए, ठीक है, शायद इसका ऑर्डर से थोड़ा डोपामिन डिटॉक्स ऊपर आना चाहिए। ये इसलिए आना चाहिए क्योंकि ना ये वैसा है कि इसको करूँगा तो बाकी चीज़ें बेहतर होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो मैं कहीं डोपामिन डिटॉक्स को यहाँ रखना चाहता हूँ कि स्लीप साइकिल से भी अगर पहले रख लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। स्लीप साइकिल ख़राब होना तो एक सिम्टम है किसी और प्रॉब्लम का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद डोपामिन डिटॉक्स को इससे भी ऊपर रखना चाहिए। ये मुझे करना है डोपामिन डिटॉक्स की, जिसका मतलब है कि फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे रखो, ज़्यादा व्हाट्सएप, ज़्यादा किसी भी स्टेटस मत चेक करो, ज़्यादा चीज़ों में सोशल मीडिया में घुसो मत, कंटेंट डालो और आगे बढ़ो, ठीक है। फिर स्लीप साइकिल शायद ठीक होने लगेगी। उसके बाद लिविंग इन द नाउ, मतलब सिर्फ अगला घंटा प्लान करके स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज एनर्जी, सो दिस मे टेक लाइक 30 days, बट इट इज़ ओके। 30 days लगते कोई बात नहीं। अब जो इसमें अगली चीज़ें हैं जो जेनरिक हैं, जैसे 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। तो लेट ऐसे सबसे लास्ट में इसको अटैक करेंगे, ठीक है। बीच में हम किन चीज़ों को अटैक कर सकते हैं? हाँ, पानी तो शायद ऊपर ही अटैक कर लेना चाहिए था, शायद वाटर को तो यहीं पर, क्योंकि ये 1 और 2 तो करना आसान है। सुबह वॉक इन द सनलाइट, विटामिन D, B12, वाटर दिन भर पीते रहो, प्रे एंड प्राणायाम, ये मैं ऑलरेडी कर भी पा रहा हूँ। इनफैक्ट पानी भी ठीक ही पी रहा हूँ, तो दैट इज़ फाइन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो टैकल करनी है, जैसे मुझे एक समय पे एक, चाहे पूरा हफ्ता लग जाए, डोपामिन डिटॉक्स, जिसका मतलब क्या है, सोशल मीडिया नहीं ज़्यादा चेक करना, कंटेंट डालो, आगे बढ़ो। ज़्यादा उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, क्या कोई लाइक कर रहा है, कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, देखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते जाओ। फिर अगली चीज़ मैं अटैक करूँगा, जब मुझे लगेगा कि मैं इस पर कॉन्फिडेंस आएगा, ये हो गया है, तो मैं स्लीप साइकिल को अटैक करूँगा। फिर लगेगा ये हो गया है तो लिविंग इन द नाउ को अटैक करूँगा। फिर लगेगा ये हो गया है तो ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड नॉट टाइम को अटैक करूँगा, ठीक है। फिर अगली चीज़ों में लास्ट में हम स्मोक में देखूंगा कि इसको अटैक किया जाए। हालांकि इसको भी शायद पहले करना चाहिए, तो ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ, तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो एक आध कर लेता हूँ, तो दैट इज़ मैनेजेबल अभी के लिए। तो इसको भी अटैक करेंगे और लास्ट सी में करेंगे। फिर ये हैं चीज़ें कि भैया प्रोडक्टिविटी, अगर ऊपर वाली चीज़ें कर ली ना तो प्रोडक्टिविटी खुद ही बढ़ चुकी होगी, ठीक है। इनफैक्ट मैं प्रोडक्टिविटी को यहाँ रखता हूँ कि ऊपर वाली चीज़ें मैं सही करते हुए आ रहा हूँ, लिविंग इन द नाउ कर रहा हूँ, तो प्रोडक्टिविटी खुद ही बढ़ चुकी होगी। फिर है भाई लर्निंग एफिशिएंटली, वो पूरी समस्या है अपने आप में। लर्निंग के 2 तरीके होते हैं, एक फेथ बेस्ड लर्निंग जो सामने वाला कह रहा है बस सुनते जाओ, एब्जॉर्ब करते जाओ, एक एक्टिव लर्निंग, हर चीज़ को क्वेश्चन करो, मतलब एक लॉजिकल लर्निंग, एक फेथ बेस्ड लर्निंग। फेथ बेस्ड लर्निंग में आप स्पंज बन के सब कुछ एब्जॉर्ब करते हो, तो उससे सामने वाले को सब एब्जॉर्ब कर लेते हो। एक होता है क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, जिसके अंदर तुम एक्टिवली हर चीज़ को क्वेश्चन करते हो, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में बात करेंगे, वो तो बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। बीच में कहीं आता है क्रिएटिविटी। तो आई डोंट थिंक कि, जैसे मैं बहुत क्रिएटिव नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि ये भी वैसा है कि कभी अटेंशन नहीं दिया, अटेंशन देंगे तो ये भी होगा। तो मैं जैसे इन प्रॉब्लम्स को इस ऑर्डर में अटैक करने वाला हूँ। इसी तरह अगर आपके पास भी ऐसे 50 प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप अटैक करना चाहते हो, सबको एक साथ मत अटैक करो। 30 दिन के क्रॉस, अगर 10 प्रॉब्लम्स भी हैं तो 30 दिन के क्रॉस 3-3 देके सारी हो जाएंगी। जैसे अभी मैं इस पर काबू महसूस करता हूँ वॉक इन द सनलाइट पर, इससे मूड, ये है मेंटल हेल्थ की बातें हैं। मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल स्ट्रेंथ तो तब बनेगी। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब दिमाग को वहाँ लगाना जहाँ लगाना चाहते हो। मेंटल हेल्थ का मतलब दिमाग तंदुरुस्त है भी, केमिकल वगैरह ठीक है कि नहीं है, तो वो वॉक इन द सनलाइट से, विटामिन D, B12 से, पानी से और प्रे एंड प्राणायाम से ठीक रह सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो अभी मैं जो अगला अटैक आपको करने वाला हूँ अगले 3 दिन के क्रॉस, वो डोपामिन डिटॉक्स, कि कुछ भी हो जाए, सोशल मीडिया, स्लीप साइकिल वगैरह बाद में देखेंगे, पहले एक चीज़ जीतें, पहले एक लड़ाई जीतें, फिर देखेंगे, ठीक है। तो डोपामिन डिटॉक्स है, मेरा शब्द है डोपामिन डिटॉक्स, जिसका मतलब क्या है आप किताब भी पढ़ सकते हो, किताब है डोपामिन डिटॉक्स नाम से, मैं उस किताब को भी पढ़ूंगा, और जिसका मेजर मतलब ये है कि फीड नहीं स्क्रॉल करते रहो। उससे ना पता क्या होता है, खाली टाइम में भी फीड स्क्रॉल करना आपका अगला दिन बर्बाद करता है। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि तुम काम छोड़ के फीड स्क्रॉल कर रहे हो तभी समय बर्बाद हो रहा है। तुम दिन व्यतीत कर चुके हो, खाली टाइम में भी जो फीड स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो वो डोपामिन जो है वो सिगरेट जैसा ही है, वो एडिक्शन है। ये जो सोशल मीडिया की रील है, इसमें और सिगरेट में कोई फर्क नहीं है, ये सेम बातें हैं। ये बिल्कुल सिगरेट जैसा है। सिगरेट से भी डोपामिन रिलीज होता है, एडिक्टिव हो जाती है, इससे भी डोपामिन रिलीज होता है। मतलब कभी भी आपको अनडिजर्व्ड प्लेजर मिलेगा, वो एडिक्शन दे देगा। जैसे आपने एक पोस्ट डाली
किसी ने लाइक कर दी, आपको उस बंदे की लाइक बड़ी अच्छी लगती है, तो ये अनडिजर्व्ड, काइंड ऑफ अनडिजर्व्ड आपको रिवॉर्ड मिल गया, तो इससे एडिक्शन बनती है। तो डोपामीन इज द एडिक्शन का न्यूरो ट्रांसमीटर। डोपामीन खुशी का भी है, लेकिन इससे एडिक्शन भी बनती है। तो कोकीन भी डोपामीन को बढ़ाती है, सिगरेट भी डोपामीन को बढ़ाती है, और सोशल मीडिया की फीड भी डोपामीन को बढ़ाती है। ठीक है, वो बनाया ही एडिक्शन के लिए गया है। वो 30-30 सेकंड की मूवी देखने से वो एडिक्शन नहीं होता है। मूवी 3 घंटे की होती है, एंजॉय करने के लिए डूबना पड़ता है स्टोरी में, लेकिन रील 3 सेकंड में मजा दे देती है। तो 3 सेकंड का मजा बहुत बहुत खतरनाक है। तो एडिक्शन बहुत खतरनाक है डोपामीन से। इसके बारे में मैं अलग से स्टोरी भी करूंगा, डोपामीन डिटॉक्स के बारे में। तो अगले 3 दिन के अक्रॉस जो मैं अटैक कर रहा हूँ प्रॉब्लम, वो डोपामीन डिटॉक्स है, जिसका मतलब सोशल मीडिया पे बर्बाद नहीं होना है, रीलें नहीं देखनी है। डाल दिया, कोई कमेंट कर रहा है कर लो, कोई लाइक कर रहा है बढ़िया बात है, आपने अपना बात काम कर दिया, आप आगे चलिए। उसके बाद मैं स्लीप साइकिल को अटैक करूंगा, उसके बाद लिविंग इन द नाउ को अटैक करूंगा, उसके बाद ऑप्टिमाइज एनर्जी नॉट टाइम, कि ज़्यादा सो लिए तो सो लिए, ज़्यादा वर्कआउट कर लिया तो कर लिया, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया तो कर दिया, टाइम थोड़ा भी है उसमें बम फोड़ दो, एनर्जी को ऑप्टिमाइज करो, टाइम को नहीं। ठीक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए फिर प्रोडक्टिविटी, ये करने से ना शायद प्रोडक्टिविटी खुद ही ठीक हो चुकी होगी। क्रिएटिविटी पे एक बार सोच के करेंगे, लर्निंग एक बार सोच के करेंगे, एंड आई थिंक जब जिंदगी इतनी स्मूथ चल रही होती है तो देन यू डोंट डू बैड हैबिट्स लाइक दीज। ऑलराइट, सो अगर तुम्हारे पास भी ऐसी 50 चीज़ है जिसको तुम एक साथ फिक्स करना चाहते हो, तो एक बारी में एक, दिमाग बंद करो, एक बारी में एक, एक बारी में एक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।